आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ब्राह्मी घृत के बारे में। ब्राह्मी घृत का इस्तेमाल मेंटल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए होता है और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए होता है। ये जो मेडिसिन है ये कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ाती है और ब्रेन हेल्थ को बढ़ाती है। सबसे पहले ये मेमोरी को बढ़ाती है, मेमोरी को इंप्रूव करती है। ये दोनों तरह की मेमोरी को बढ़ाती है, रिटेंशन मेमोरी और रिकॉल मेमोरी। ये जो मेडिसिन है ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, प्रोफेशनल्स के लिए बेनिफिशियल है। कोई भी जो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाना चाहता है उसके लिए ये बेनिफिशियल है। ये लर्निंग को बढ़ाती है और कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। ये फोकस को बढ़ाती है और सीखने की जो काबिलियत होती है उसे बढ़ाती है। और ब्रेन की जो एबिलिटी होती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की इफेक्टिवली, उस एबिलिटी को बढ़ाती है। ये इंटेलेक्ट को बढ़ाती है और विजडम को बढ़ाती है। आयुर्वेद जो है वो ब्राह्मी को मेधा रसायन के तौर पे जानता है, यानी कि ये इंटेलेक्ट को बढ़ाने वाली, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाली और विजडम को बढ़ाने वाली होती है। ये जो घृत है ये एक ब्रेन टॉनिक है। ये ब्रेन सेल्स को नरिश करता है, रिजुविनेट करता है। ये ब्रेन की जो ओवरऑल हेल्थ होती है उसे प्रमोट करता है और ब्रेन फंक्शन को प्रमोट करता है। ये जो ब्राह्मी घृत है ये न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस में बेनिफिट करता है, जैसे एंग्जाइटी और स्ट्रेस। इसका इस्तेमाल करने से हमारा जो शरीर होता है वो स्ट्रेस से अच्छे से कोऑपरेट कर सकता है, स्ट्रेस से लड़ सकता है, एंग्जाइटी से लड़ सकता है। ब्राह्मी घृत माइंड को काम करने का काम करती है, शांत करने का काम करती है और ये नर्वसनेस की जो फीलिंग होती है उसे कम करता है और ये इंसोम्निया की प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी अगर रात को नींद नहीं आती तो उस समस्या को ये ठीक करता है। स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए ये बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। इसके अंदर जो शांत करने वाली प्रॉपर्टीज होती हैं, कामिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, उससे जो रिलैक्सेशन है वो बढ़ती है, जिससे स्लीप क्वालिटी बढ़ती है। ये जो ब्राह्मी घृत है ये एपिलेप्सी और सीजर में भी फायदा करता है, मिर्गी में भी फायदा करता है और अगर दौरे पड़ते हैं तो फायदा करता है। मिर्गी का इलाज करने के लिए इसे एक सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन मेंटल फटीग को दूर करती है और एग्जॉशन को दूर करती है। ये नर्वस सिस्टम को रिज्यूनेट करती है, मेंटल फटीग को दूर करती है। ये मूड डिसऑर्डर्स में फायदा करती है, डिप्रेशन में फायदा करती है। इसके अंदर मूड को स्टेबलाइज करने वाला इफेक्ट होता है। अगर किसी को मूड इम्बैलेंस की दिक्कत है तो उसको ये मेडिसिन दी जाए तो फायदा करती है। बच्चों के अंदर जो एक हाइपर एक्टिविटी का डिसऑर्डर होता है जिसे हम ADHD भी कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऐसे बच्चों में ये जो मेडिसिन है ये फोकस को इंप्रूव करती है, हाइपर एक्टिविटी को कम करती है, लेकिन एक प्रोफेशनल डॉक्टर की गाइडेंस में ही इसे देना चाहिए। ये स्पीच डिसऑर्डर्स को भी ठीक करती है। ये मेडिसिन जो नर्व्स होती हैं उन्हें स्ट्रेंथन करती है, ताकत देती है, नरिश करती है नर्व्स को, नसों की जो कमजोरी होती है उसे दूर करती है। इसकी जो डोज है ये उम्र के ऊपर निर्भर करती है, शरीर की प्रकृति के ऊपर निर्भर करती है, डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करती है। तो डॉक्टर से पूछेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी एक जनरल डोज मैं बता रहा हूँ। अगर इसे एक जनरल टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल करना है, जनरल कॉग्निटिव एनहेंसर के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो 1 से 2 टीस्पून दिन में एक बार या 2 बार, या तो खाली पेट या फिर 2 समय का जो भोजन होता है उसके इन बिटवीन इसे ले सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करना है किसी बीमारी के लिए तो 2 से 3 टीस्पून दिन में 2 बार लिए जा सकते हैं। अगर बच्चों को देना है टॉनिक के रूप में तो आधे से लेकर के 1 टीस्पून दिन में 1 या 2 बार, और अगर किसी बीमारी के लिए देना है तो फिर डॉक्टर से पूछकर पहले इसकी कम मात्रा से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं। इसे गर्म पानी के साथ भी लिया जा सकता है और गर्म दूध के साथ भी लिया जा सकता है। इसे हर्बल टी के बीच में मिलाकर भी लिया जा सकता है। इसके अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो किसी किसी का पेट अपसेट हो सकता है, क्योंकि जो घी होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है पचाने में, तो जिनका डाइजेशन थोड़ा सा कमजोर है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है शुरुआत में। कम मात्रा में शुरुआत करनी चाहिए। पेट में थोड़ी सी हैवीनेस महसूस हो सकती है कुछ लोगों को, भूख की कमी महसूस हो सकती है कुछ लोगों को, या कुछ लोगों को लूज स्टूल भी हो सकता है। जो घी होता है वो कफ को प्रमोट करता है, तो जिनका कफ पहले से ही बढ़ा हुआ है उनमें थोड़े से कफ के लक्षण बढ़ सकते हैं। इसके अगर साइड इफेक्ट्स को कम करना हो तो आप मात्रा कम कर दीजिए और जब भूख लगी हो उसी समय इसका सेवन कीजिए और गर्म पानी के साथ इसका सेवन कीजिए। इसकी अगर कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें कि किसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए, तो अगर शरीर में आम दोष है, डाइजेशन खराब है, तो घी को पचाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में घी खाना सुरक्षित होता है, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। यह थी इन्फॉर्मेशन ब्राह्मी घृत के बारे में।